कि होमगार्ड भर्ती 2025 अगर आप लोगों ने दोस्तों 10वीं का मार्क्सिट लगा के फॉर्म भरा है यूपी होमगार्ड भर्ती में और आपने एनसीसी लगाया है प्लस आपने डीएल लगा के फॉर्म भरा है, तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला। सिर्फ 2 मिनट रुक के आप लोग वीडियो देख लोगे ना दोस्तों, तो आगे चल के आप लोगों को कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मिसमैच के चलते बच्चे काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। सिर्फ ये 3 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट ऐसा है ना जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे आप लोगों को बाहर दिखते हुए मिलेंगे। क्यों मिलेंगे उसका रीजन भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। 75 जिले में से आप किसी भी जिले से ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने किसी भी जिले में फॉर्म अप्लाई किए हो ना, तो आप में से एक आप लोगों का एक डॉक्यूमेंट ऐसा होगा ना जो आप लोगों को आप ही के जिले का डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगाना होगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट होगा वो तो चल जाएगा, लेकिन एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को ऐसा बनवाना होगा कि वो आप ही के जिले का ही डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेके जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वो आगे मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा। अब यहाँ पे पहले मेन पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। देखो पहला पॉइंट आप लोग का रहने वाला है कितने गुने बच्चों को यहाँ पे पास किया जाएगा, कितने बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। 41,000 प्लस आपकी वैकेंसी है, तो लगभग अनुमान लगाया जा रहा है 2 से 2.5 गुना या 3 गुना बच्चों को यहाँ पे पास किया जाएगा। तो लगभग 1 लाख प्लस बच्चों को यहाँ पे फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेल और फीमेल दोनों बच्चों को हम यहाँ पे बता रहे हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रिजल्ट डेट के ऊपर। तो रिजल्ट के जहां तक अपडेट निकल के आ रहा है कि रिजल्ट आपका कभी भी यहाँ पे पब्लिश किया जा सकता है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों का यहाँ पे एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। 8 जून 9 जून 10 जून पे यहाँ पे बच्चों का एग्जाम था, वो एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग का रिजल्ट की तैयारी यहाँ पे शुरू हो चुका है। रिजल्ट आपका भारतीय बोर्ड कभी भी यहाँ पे पब्लिश कर सकता है। ये आपको क्लियर हो गया दोस्तों। जैसे भी पब्लिश होगा इस चैनल के माध्यम से पूरा लाइव आके आप लोगों को दोस्तों चेकिंग कराया जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और 75 जिले का डॉक्यूमेंट आप लोगों का क्या रहने वाला है। देखो डॉक्यूमेंट में 75 जिले में सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट आप लोगों को हर एक जिले का अलग अलग रहने वाला है। कौन सा डॉक्यूमेंट रहने वाला है वो आगे हम बताएंगे। देखो अगर आपने डीएल लगा के फॉर्म भरा है तो ये वाला आप लोगों को डीएल वाले में 1 नंबर आप लोगों को यहाँ पे बोनस के रूप में आप लोगों को दिया जाएगा। एनसीसी में भी आप लोगों को एनसीसी ए, एनसीसी बी, एनसीसी 3 आप लोगों का सी जिसको कहते हैं एबीसी, आप अगर आप लोगों ने लगाया है तो अच्छा खासा आप लोगों को नंबर यहाँ पर देखने को मिलने वाला। इसमें भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आप लोगों को बोनस के रूप में आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी दिया जाएगा। फिर आप लोगों का जो यहाँ पे बनेगा रॉय स्कोर उसी में प्लस करके आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद 10वीं का मार्क्स लगा के तो सारे बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरा होगा, क्योंकि 10वीं के माध्यम से आप लोग की भर्ती कंप्लीट कराई जा रही है। 10वीं पास वाले बच्चे ही एलिजिबल थे, लेकिन इसी मार्कशीट में काफी ज्यादा बच्चे बाहर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? मिसमैच डाटा के अनुसार। अब वो आगे आप लोग समझते चलिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम मान लीजिए उसमें अजय रहा होगा, मान लीजिए आपका नाम उसमें अजय रहा होगा और आपका डेट ऑफ बर्थ रहा होगा 1/1/1995। आपका डेट ऑफ बर्थ आपका मार्कशीट में और आधार में आप लोगों का रहा होगा 1/1/1994, 1/1/1994। ये आपका मिसमैच डाटा हो गया, क्योंकि आपका दोनों सेम नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे भर्ती बोर्ड क्या मिलाता है आपके आधार से और प्लस आपके 10वीं के मार्कशीट में जो आप लोगों का यहाँ पे नाम होता है प्लस आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होता है ना, वो दोनों मैच किया जाता है। इसी के चलते यहाँ पे बच्चों को एफिडेविट बनवाना पड़ता है। एफिडेविट बनवा लोगे ना, एक बार आप लोग मैच कर लीजिएगा कि आप लोगों का आधार में और आप लोग का 10वीं के मार्कशीट में कोई इसमें गलती तो नहीं है, स्पेलिंग में गलती तो नहीं है, आपके नाम की स्पेलिंग में गलती नहीं है, प्लस आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ में तो कोई गलती नहीं है। अगर गलती होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल सकता है। काफी ज्यादा बच्चे इसी चीज में बाहर हो जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देखते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एक स्पेलिंग यहाँ पे देखी जाती है। आपके नाम का स्पेलिंग भी चेक किया जाता है कि हो सकता है कि दूसरा स्पेलिंग वहां पे आ गया हो जो आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरा नाम गलत है ना, तो आप लोग एफिडेविट बनवा के लेके जाके आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। एक बार अपना आधार कार्ड और प्लस 10वीं का मार्कशीट लेके आप लोग एक मैच कर लीजिएगा कि कोई गलती तो उसमें नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे इसी चीज में बाहर होते हैं। और जो आप लोगों ने डीएल लगा के प्लस एनसीसी लगा के फॉर्म भरा है ना, ये दोनों आप लोगों को सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ये आपको दोस्तों क्लियर हो गया। अब डॉक्यूमेंट लिस्ट आप लोग समझ लीजिए। अभी एक लिस्ट आप लोगों को ऐसा बताएंगे डॉक्यूमेंट में जो आप लोग को हर एक बच्चों को बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग वही लगा के फॉर्म अप्लाई किए होंगे। अभी आगे हम आपको बताएंगे। पहला डॉक्यूमेंट आप लोग का क्या रहने वाला है, 10वीं का मार्कशीट और प्लस आप लोगों का आधार कार्ड, दोनों का नाम डेट ऑफ बर्थ आप लोग मैच कर लीजिएगा। दोनों ओरिजिनल लेके जाना है, साथ में फोटो कॉपी भी आप लोगों को करा के लेके जाना है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों का यहाँ पर जमा किया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं डीएल। उसके बाद आप लोगों का जो डीएल लगा के बच्चे फॉर्म भरे उनको डीएल लेके जाना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस। और जो एनसीसी लगा के फॉर्म भरे हैं बच्चे, एनसीसी ए, एनसीसी बी, एनसीसी 3 आप लोगों का एबीसी, अगर आप लोगों ने तीनों लगा के फॉर्म भरे तो आप लोगों को तीनों लेके जाना है, साथ में फोटो कॉपी भी आप लोगों को करा लेना है। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं पुलिस वेरिफिकेशन, ये आप लोगों का बाद में लगेगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा ना। जब आप लोगों का यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा, जब आप लोग फाइनल सिलेक्ट हो जाओगे
तब आप लोग का चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जो कि पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि आपके ऊपर कोई केस दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है। ये आपके थाने से ही बन के आता है, एसएससी ऑफिस में जमा करा जाता है, फॉर्म मिलता है, उससे जमा कर दोगे, फिर आएगा यहाँ पे वेरिफिकेशन आप लोग के थाने पे किया जाएगा, जो आप लोग के जिले में थाना लग रहा होगा आपका, वहां पे वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको चरित्र प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, वही ले जाके आप लोगों को वहां पे सबमिट कराना होगा। ये मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, जब आप लोग का फाइनल हो जाएगा ना, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप भी कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आप लोगों को इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं निवास प्रमाण पत्र, सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो आप लोग का निवास प्रमाण पत्र रहने वाला है। 75 जिले में आप लोगों का 75 जिले में भर्ती निकाला गया है ना, आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हो, बगैर आप लोगों का यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र लगाए आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। यही डॉक्यूमेंट आप लोग को हर एक जिले का अलग अलग होगा, जिस जिले से आप लोग बिलोंग करते हो वहीं का आप लोग को निवास प्रमाण पत्र आप लोगों को लेके जाना है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ओडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सारे बच्चों को यहाँ पर अपना निवास प्रमाण पत्र आपको लेके ही जाना है। ये आपको दोस्तों क्लियर हो गया। उसके बाद में बता दें जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र यूआर वाले कैटेगरी वाले बच्चों का नहीं लगता, और जो ईडब्ल्यूएस से बच्चे फॉर्म भरते हैं उनके लिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। और बाकी जो ओबीसी हैं, ओबीसी हैं, एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, उन बच्चों का यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लेके आप लोगों को जाना होगा, जो आप लोग लगाते फॉर्म भरते समय लगाए होंगे। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म प्रिंट, जो आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करने गए होंगे जब भर्ती निकली थी, तो आप लोग को एक प्रिंट दिया गया होगा, फॉर्म प्रिंट आपको दिया गया होगा, वो वाला प्रिंट आपको लेके साथ में जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वहां पर आपका पूरा डाटा वहां पर देखा जाता है कि आपने क्या क्या वहां पे लिखाया था, क्या क्या आपका फिलिप किया गया था, उसमें पूरा डाटा आपका पर्सनल डाटा उसी में रहता है। ये प्रिंट आप लोग खोइएगा मत, इसे आप लोग हेर के रख लीजिएगा, कहीं अगर भूल गए हो इसे आप लोग चेक कर लीजिएगा कि कहाँ पर आप लोग रखे हुए हो। ये फॉर्म प्रिंट ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने आपको बता दिया। और रिजल्ट के बारे में जहां तक अपडेट है कि रिजल्ट आपका कभी भी यहाँ पे पब्लिश किया जा सकता है, हमने डॉक्यूमेंट से रिकॉर्डिंग सारा कुछ आपको बता दिया। डीएल प्लस एनसीसी प्लस 10वीं पास मार्कशीट का क्या क्या आपको चेक करना है, ये भी हमने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको डाटा यहाँ पर समझा दिया। अभी से ही आप लोग तैयार करके रख लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट जारी होने के बाद में आपको टाइम नहीं दिया जाएगा फिजिकल की तैयारी के लिए, इसलिए अभी से ही तैयारी में आप लोग लग जाएगा। और आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है, कितना नंबर आपका निकल के आ रहा है, और किस जिले से आप लोगों ने फॉर्म भरा था, एक बार हमें कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर